अगर आज मैं आपसे कहूं कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान या 40 करोड़, जो भी आंकड़ा आप मानते हैं, तमाम मुसलमान पहले ही घर वापसी कर चुके हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। शायद आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, कहाँ से आप ये दावा कर रहे हैं, कहाँ से आप ये आंकड़े पेश कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार टीवी डिबेट्स के ज़रिए नेताओं के मुंह से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत जी की तरफ से और भाजपा से जुड़े अनेकों नेता के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को अपने पूर्वजों के धर्म में लौट जाना चाहिए, घर वापसी कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सीधा और सरल सवाल है, आखिर कौन से घर की वापसी? और ये पूरी बहस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या उस घर की जहां हमारे कुछ पूर्वज इतिहास के किसी मोड़ पर थे, या उस असली घर की जहां से इंसानियत की शुरुआत हुई थी? क्योंकि जब आप पूर्वजों को आधार बनाते हैं तो पहले यह तय करना होगा कि आप पूर्वज किसे मान रहे हैं या पूर्वज किसे माना जाए। 10 पीढ़ी वाले को, 20 पीढ़ी पहले वाले को, 50 पीढ़ी पहले वाले को, या फिर उस पहले इंसान को जिससे पूरी मानवता की शुरुआत हुई। क्योंकि अगर नियम यह है कि इंसान को अपने पूर्वजों के रास्तों पर लौटना चाहिए, पूर्वजों के धर्म को अपना लेना चाहिए, तो फिर हमें बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए, हमें शुरुआत तक जाना चाहिए। नियम तो ये कहता है, क्योंकि आधार हमने पूर्वजों का धर्म बनाया है। और दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, तीनों इस बात पर सहमत हैं कि पूरी मानवता की शुरुआत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। यानी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी मानती है कि हमारा पहला परिवार एक था और हमारा पहला पूर्वज एक था। अब सवाल उठता है कि आदम अलैहिस्सलाम किस रास्ते पर थे, उनका धर्म क्या था, आदम अलैहिस्सलाम का संदेश क्या था? इस्लाम का दावा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी पैगंबर एक ही मूल संदेश लेकर आए। एक ईश्वर को मानो, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी के सामने झुको, उसी की वंदना करो। कुरान कहता है, निसंदेह अल्लाह के निकट दीन केवल इस्लाम है, यानी अल्लाह के नज़दीक धर्म, मजहब सिर्फ इस्लाम है। और कुरान कहता है, उसने तुम्हारे लिए वही दीन यानी वही मजहब, वही नियम निर्धारित किया जिसकी नूह को वसीयत की गई थी, जिसकी हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को ताकीद की थी। यानी देखिए कुरान कैसे दूध और पानी की तरह चीज़ों को साफ कर रहा है। यानी पैगंबर बदलते रहे, समय बदलता रहा, लेकिन मूल संदेश नहीं बदला। अब इससे आगे भी बढ़िए। आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। यानी इनबिल्ट फीचर ईश्वर ने दिया है हर इंसान के अंदर कि ईश्वर एक है। यही वजह है कि किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि 2 ईश्वर है, 4 ईश्वर है, सब कहते हैं एक ईश्वर है। और इस्लाम का भी दावा है कि इंसान की मूल प्रवृत्ति एक ईश्वर को पहचानने और उसी की ओर झुकने वाली है। अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखिए, यानी तमाम डॉट्स को मिलाकर देखिए। अगर पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम था, अगर पहला संदेश एक ईश्वर की बंदगी था, एक ईश्वर की पूजा था, वंदना था, अगर हर बच्चा उसी फितरत पर पैदा होता है, तो फिर असली घर कौन सा हुआ? बीच में बना हुआ घर, या वो घर जहां से इंसानियत का सफर शुरू हुआ था? क्योंकि फिर एक मुसलमान ये कह सकता है ना कि अगर आपका फार्मूला सही है कि इंसान को अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाना चाहिए,
तो फिर तो मैं पहले ही लौट चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला पूर्वज तो आदम अलैहिस्सलाम है। पहला धर्म हमारे लिए इस्लाम है और सबसे पहला संदेश तौहीद है। इसलिए जब कुछ मुसलमानों को घर वापसी का निमंत्रण देते हैं तो मुस्कुरा कर कहिए, जनाब, हमारे विश्वास के अनुसार हम तो पहले से ही घर पहुंच चुके हैं। और यही मैं घर वापसी कराने वाले गैंग से पूछना चाहता हूं, विनम्र सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी कसौटी पूर्वज है, अगर आपका आधार सबसे पुराने मूल की तरफ लौटना है, तो फिर इस्लामी दृष्टिकोण से, यहूदी के दृष्टिकोण से, ईसाई के दृष्टिकोण से मुसलमानों की घर वापसी तो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उनका पहला घर तो आदम अलैहिस्सलाम का है। इसलिए मुसलमानों को घर वापसी का संदेश देने से पहले यह भी सोचिए कि जिस सिद्धांत को आप दूसरों पर लागू कर रहे हैं, वही सिद्धांत जब इतिहास की शुरुआत तक ले जाया जाता है, तब उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मुसलमान घर वापसी कर चुके हैं। इसलिए मुसलमानों को लेकर आपकी चिंता, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, तमाम चीज़ें शायद अनावश्यक है, क्योंकि इस्लामी दृष्टिकोण से तो वो पहले से ही अपने असली घर की ओर लौट चुके हैं। बेहतर होगा कि इस देश की ऊर्जा, बहस और राजनीति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय प्रगति जैसे विषयों पर लगाया जाए, क्योंकि एक मजबूत भारत की ज़रूरत घर वापसी की बहस से ज़्यादा दिलों को जोड़ने की है। और मुसलमान भाइयों, अगली बार जब आपसे कोई कहे कि घर वापसी कर लो, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, बीच वाले घर की बात कर रहे हो या सबसे पहले और असली घर की?